क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव में है और वो वहीं पर लग्न कुंडली में परमानेंट बैठा है, तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी क्षमता तो बहुत है, ज्ञान भी आपके पास बहुत है, लेकिन फिर भी जीवन में वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसकी आप हकदार हैं, जिसके लिए आप कोशिश दिन रात करते हैं? क्या आपने भी कभी देखा है कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज में वो सम्मान और धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग उच्च शिक्षा होने के बाद भी संघर्ष ही करते रह जाते हैं और जीवन भर भटकते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है और आपके जीवन में कई नए लक्ष्य आपके सामने लाके खड़ा कर सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे लाल किताब और वैदिक दोनों से, सीखेंगे कि सबसे प्रभावशाली योगों में से एक जो है, जो कि बृहस्पति अगर किसी का लग्न में बैठा हुआ है तो वो आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। इसमें एक कहावत लिखी गई है कि इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। इस पंक्ति में बृहस्पति प्रथम भाव का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? ऐसा व्यक्ति या तो अपने ज्ञान के बल पर राजा समान सम्मान प्राप्त करता है या फिर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को बहुत ज्यादा छू लेता है। लेकिन अगर यही बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाए तो जीवन में धन की कमी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी, शिक्षा में बाधा, पिता को बहुत कष्ट होता है क्योंकि बृहस्पति पिता का कारक और दादा का कारक भी माना जाता है। सम्मान की हानि, भाग्य का साथ छूटना और हमेशा छूटता ही हुआ भाग्य उसका कभी जीवन में साथ ही नहीं देता है। तो आखिर कैसे पहचाने कि आपको बृहस्पति शुभ है या अशुभ है? कौन सी निशानियां जीवन में दिखाई देती हैं आपको? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और कौन से ऐसे उपाय करें जिनसे बृहस्पति तुरंत आपको सकारात्मक परिणाम देना शुरू करे। और यदि शनि मंगल के साथ भी अगर युति बनी हुई है बृहस्पति की दृष्टि से भी, तो उनको कैसे प्रभावित वो करता है, इसके क्या हमें विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताने वाली हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता, जो कि मैं अपने कई सालों से इस फील्ड में अध्ययन कर रही हूँ और आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करती रहती हूँ कि चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब हो या वास्तु के जरिए माध्यम से मैं आपको आपकी सारी परेशानियों की समाधान यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे। चलिए आज हम जानेंगे कि यदि आप भी किसी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वास्तु दोष या जीवन की किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा, क्योंकि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष और लाल किताब दोनों के अनुसार बृहस्पति अगर प्रथम भाव में है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है, कौन सी विशेष निशानियां दिखाई देती हैं और किन उपायों से आप अपने भाग्य को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, आपको बहुत खास जानकारी इसमें मिलने वाली है। देखिए, जब भी बृहस्पति लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये पढ़े लिखों का भी बाप होता है। ये बहुत ही शुभ स्थिति बनी होती है जब भी अगर ऐसे व्यक्ति की लड़की की कुंडली में, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज्ञान होता है, बुद्धि का बहुत तेज होता है, इसके अंदर नैतिकता भी होती है और एक दूसरों को नेतृत्व करने की क्षमता भी पूरी भरपूर होती है। ऐसा जातक अपने ज्ञान और व्यवहार के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यदि वो अपनी शिक्षा और डिग्री के अनुसार कार्य करता है तो जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि अपनी योग्यता से अलग क्षेत्र में अगर ये भटक जाता है तो धन कमाने के लिए इसको संघर्ष भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर बड़े व्यापारी होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उच्च सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, शिक्षक भी बहुत अच्छे लेवल के हो सकते हैं, ये कंसल्टेंसी बहुत अच्छा करते हैं, ये समाज में अपना बहुत नाम, इनकी प्रतिष्ठा इज्जत होती है, उनकी सलाह से लोगों का बहुत ज्यादा भला होता है और वे अपने दयालु स्वभाव के कारण निरंतर उन्नति करते रहते हैं। यदि सप्तम भाव यहाँ पे खाली होता है तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छे से भाग्योदय होता है, अधिक तेजी से हो जाता है,
पिता, दादा, परिवार के बुजुर्गों का सम्मान, आशीर्वाद इसके जीवन में बना ही रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि बृहस्पति शुभ हो तो जातक कम शिक्षा होने पर भी विद्वानों जैसा ज्ञान रखता है, स्वस्थ रहता है और शत्रुओं से नहीं डरता और छोटी उम्र में ही नाम कमाने लगता है। लेकिन यदि बृहस्पति अशुभ हो जाए तो पढ़ाई में यहाँ पर बाधा आती है, समय से पहले सफेद बाल हो जाते हैं, धन की कमी हो जाती है, पिता को स्वास्थ्य कष्ट हो जाता है, सांस संबंधित यहाँ पे रोग हो जाते हैं, परिवार में कोई उच्च शिक्षा में आपको कमी देखने को मिलती है कि नहीं मिल पाती है। इसमें जो आपको सबसे ज्यादा विशेष जो सावधानियां रखनी है वो है कि आपको अपनी कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सरकार से गुरु का हमेशा निंदा नहीं करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है और धूम्रपान और नशे से तो बिल्कुल आपको दूरी बना के रखनी है। अपने भाग्य पे विश्वास रखो और सत्य की पालना करिए, क्योंकि झूठ आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। नया कार्य किसी भी अनुभवी महिला या जीवन साथी की सलाह से ही प्रारंभ करें। शुद्ध सोना धारण करें या गले में पीला धागे में हल्दी भी पहन सकते हैं अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं। ब्राह्मण अपने कुल पुरोहित को बिल्कुल भी अपमान ना करें, उनको पीले वस्त्रों का भेंट करें। किसी भी विषय में डिग्री अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि उसी क्षेत्र में कार्य करने का और प्रयास भी करें। अपने कुल पुरोहित को, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगा। किसी मंदिर परिसर में अगर आप पीपल का पेड़ भी लगाते हैं, उसकी सेवा करनी होगी। एक बार पीपल का पेड़ लगाने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आपको लगातार निरंतर उसकी सेवा करनी होती है। के नाभि पर अपनी जो आपका जो ब्रह्म स्थान है आपके शरीर का, वहां पर केसर लगाइए। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। एक मिट्टी के पात्र में चीनी भरकर कच्ची भूमि में दबाएं और विशेष ग्रह दोष जो होते हैं उनके अनुसार अपनी शनि पंचम भाव में अगर आपके होते हैं तो लगातार 43 दिनों तक 7 रोटियां और लगभग 1.25 मीटर पीले कपड़े में बांधकर किसी साधु संत को आपको दान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार आपको सरसों का तेल का दान करना चाहिए। यदि आपका मंगल आपकी कुंडली में अशुभ हो और तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो 43 दिन तक लगातार नारियल, बादाम और छुआरे का दान आप करें, अथवा नारियल को सिर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर दें। अनामिका उंगली में 3 धातु की अंगूठी धारण करें, क्योंकि अब जब भी आपकी कुंडली में मंगल बद होगा तो बृहस्पति भी कमजोर होगा। तो लगातार 43 दिनों तक 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करिए, बरगद के पेड़ की सेवा करिए। जीवन भर आपको शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। यदि सप्तम भाव खाली हो और नौकरी में बाधा आ रही हो तो लगातार 43 दिन तक 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली भूमि में दबा दो, वहां पर फेंक दो। धन और भाग्य की आपकी वृद्धि हो जाएगी। एक और बात, अगर शहद को भी मिट्टी के पात्र में भरकर लाल कपड़े से बांधें और किसी वीराने स्थान पर दबा दो तो लगातार 1 वर्ष तक प्रत्येक रविवार गुड़ और गेहूं का दान करने से आपके जीवन में एक अचानक बहुत तेजी आएगी, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। वो सब सम्मान और इज्जत, प्रतिष्ठा, नाम, वो सब आपको मिलने लगेगा। धर्म और सत्य गुरुजनों का सम्मान हमेशा बनाए रखिए, यह आपके लिए रामबाण उपाय है। इसमें आपको तनिक भी चूक नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति लग्न का जिस किसी भी स्त्री का, लड़की की कुंडली में अगर आपको जब भी देखने को मिले तो आप जल्दी से वो रिश्ता मंजूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है। अब जितने भी उपाय मैंने आपको बृहस्पति के लग्न के बताए हैं, ये ही आपके जीवन को संवारेंगे। अगर लग्न कुंडली में परमानेंट आपके बृहस्पति बैठा है, आपको ये बाधाएं आ रही हैं, आप वर्चफल कुंडली नहीं जानते, आप ये ही उपाय करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि ये उपाय दान के हैं, पुण्य के हैं, लोगों की रिस्पेक्ट के हैं। एकमात्र यही उपाय से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे और इन्हीं को करने से आपके जीवन में अचानक से तेजी से आ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति लग्न का बहुत अच्छा होता है। बस ये व्यक्ति अपने क्षेत्र से नहीं भटकना चाहिए। तो चलो बने रहिएगा, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छी जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा और क्या इसके आपको उपाय करने चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे।